जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छा ही होंगे और होना भी चाहिए, क्यों नहीं। आज हम लोग देखने वाले हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक, जो कि पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी, कितना हम लोग सांस ले रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं, कितना कैपेसिटी लंग्स का है, उस सारा चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ना ई ग्राफ को याद रखना होगा। ई ग्राफ को याद रखना होगा कि अगर बीच वाला जो ग्राफ है, इस जगह से इस जगह, इसको बोलेंगे हम लोग टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम जस्ट हम लोग नॉर्मल सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? नॉर्मल तो कितना ले रहे हैं? नॉर्मल लिए 500, छोड़े कितना? 500। आ रहा है समझ में? तो ये टाइडल वॉल्यूम हो गया, नॉर्मल नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू। अब तुम नॉर्मल के थ्रू भी योगा करने लगते हो ना, अब इससे ज़्यादा तुम नहीं ले सकते हो, इससे ज़्यादा आप तुम नहीं ले सकते हो। तो इसको बोलेंगे IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आ रहा समझ में? कितना होता है? 2500 से 300 ml, 2500 से 3000 ml। ओके, तो कितना लिए? पहले तो नॉर्मल यहाँ से यहाँ लिए, फिर ज़्यादा कितना लिए? यहाँ से यहाँ। तो ई एरिया को बोलेंगे IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो कितना लिया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? 2500 से 3000। ठीक, अब तुम बताओ कितना छोड़ सकते हो? तुम कितना छोड़ सकते हो? पहले तो नॉर्मल छोड़ दोगे, पूरा लिए थे, अब नॉर्मल छोड़ेंगे, नॉर्मल छोड़ेंगे, फिर कितना ज़्यादा सोच सकते हो? छोड़े ना। तो जितना ज़्यादा छोड़े हो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो छोड़े हो तुम, इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना छोड़े? 1100 से 1100। ठीक है। अब जो लंग्स के अंदर एयर रहता ना, वो निकलता है ना, पूरा अंदर जाता है, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम, RV, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक, 1100 से 1200 इन लंग्स के अंदर एयर रहता है। ठीक ना। अब देखो, इतना चीज समझ गया हो तो ई वाला कैपेसिटी समझो। वॉल्यूम पूरा समझ में आ गया, वॉल्यूम एरिया समझ में आ गया, तो कैपेसिटी एरिया में चलता है। कैपेसिटी एरिया में क्या होता है कि तुम कितना कैपेसिटी तक कर सकते हो, क्या कैपेसिटी है, सांस लेने का कितना कैपेसिटी है। तो सांस लेने का यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जो सांस लेने का पूरा कैपेसिटी कितना है, तो पहले तुम नॉर्मल लोगे, फिर ज्यादा लोगे। दो प्रोसेस हुआ कि ना, यानी नॉर्मल यानी टीवी लिया प्लस IRV, फोर्स लगा के ज्यादा लिए ना, तो दो ही लिखे हैं। टीवी भी लिए, नॉर्मल लिए, फिर ज्यादा लगा के लिए, जोर लगा के लिए, दो लिए, तो 500 हो गया इसका टाइडल वॉल्यूम का, प्लस इसका कितना हो गया? 2500, टोटल कितना हो? 3000। अब देखो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है कि तुम कितना सांस छोड़ सकते हो। अब ज्यादा सांस लिए तो पहले नॉर्मल छोड़ोगे, फिर एक्स्ट्रा लगा के छोड़ोगे। जैसे लोग देखो, ये सबसे ज्यादा हो गया, अब छोड़ेंगे, नॉर्मल छोड़े, दो को छोड़े ना, या एक नॉर्मल छोड़े और प्लस में एक्स्ट्रा छोड़े, वो एक्स्ट्रा प्लस नॉर्मल, एक्स्ट्रा प्लस नॉर्मल, यानी कि टीबी यानी नॉर्मल छोड़े टाइडल वॉल्यूम, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी जो छोड़े एक्स्ट्रा लगा के, जोर लगा के, वो तो नॉर्मल कितना छोड़े? 500, एक्स्ट्रा कितना छोड़े? 1000। तो कितना हो? 1500 से 1600। ठीक ना। अब फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम है। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि तुम सांस छोड़ के, पूरा सांस अब तुम छोड़ निकाल दिया, पूरा सांस निकाल दिया, तुम्हारे के सामर्थ्य नहीं निकालने का, थक गए, उसको जोड़ना है, प्लस अब तुम्हारा लंग्स के अंदर जो रह गया है उसको जोड़ दो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, FRC। ओके, तो हम लोग टोटल छोड़े प्लस जो लंग्स के अंदर रह गया रेजिडुअल वॉल्यूम, इस दोनों को जोड़ के हम लोग क्या बोलते हैं? FRC, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। कितना लिए रहे? अगर छोड़ रहे तो 1000 छोड़ रहे हैं, और परसेंट अति लंग्स के अंदर कितना एयर परसेंट है उसको वो कितना है? 1100। ठीक, ये दोनों को जोड़ के 2100 से 2300 ml है। ठीक ना। अब उसका देखो वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी क्या है कि तुम जो सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, ये टोटल कैपेसिटी कितना है, तुम सांस कितना ले सकते हो, कितना छोड़ सकते हो, इस सारा चीज को जोड़ के आप उसको क्या बोले? तो वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में तुम क्या क्या किए?
एक तो नॉर्मल लियो, फिर ज़्यादा लोगे, फिर छोड़ दिए, छोड़े ना। 3 चीज़ हुआ ना, एक तो नॉर्मल लेना देना हो गया, ऐसे हो गया, एक जोर लगा के लिए, फिर एक जोर लगा के छोड़ेंगे। तो क्या क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम है नॉर्मल, प्लस हम कितना लिए, फिर प्लस हम कितना टोटल छोड़े। आ रहा समझ में? तो वो टोटल को बोलते हैं हम लोग वाइटल कैपेसिटी है VC। तो कितना टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500, IRV कितना ज़्यादा हम ले रहे हैं अंदर 2500 से 3000 ले रहे हैं ना। और ERV कितना होता है 1000 से 1100। तो हम मान खाली वो आगे वाला ले रहे हैं 500, 2500 और 1000। तो कितना होगा 3000, एक 4000, 4000, 4500, 5000 होगा। 4000 से लेकर 4600 तक होगा। आ रहा समझ में? कौन? वाइटल कैपेसिटी। अब टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है पता है तुमको? टोटल लंग्स कैपेसिटी तुम कितना ले रहे हो, कितना छोड़ रहे हो, प्लस में जो तुम्हारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, इस सारा वॉल्यूम को आप जोड़ दोगे तो क्या निकलेगा? टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी में क्या होगा? IRV मतलब देखो, सबसे पहले जो हम लोग नॉर्मल ले रहे हैं, फिर ज़्यादा ले रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, और लंग्स के अंदर जो प्रेजेंट है, लंग्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको रेजिडुअल RV बोलते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम लंग्स के अंदर जो होता है। और हम लोग सांस जो ले रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल अगर ले रहे हैं तो टाइडल वॉल्यूम, अगर जोर लगा के ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और देखो, और जोर लगा के छोड़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, 3 चीज फटाफट इधर भी समझ में आ गया होगा, इधर भी समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे नीट में बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है और आता है, तो आप इसको क्लियर कर लो। इसमें आपको 4 से 5 2 क्वेश्चन इसमें फिक्स है, 2 क्वेश्चन इसमें फिक्स है। आप कृपया इसका तैयारी कर लें। हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा हार्ड, कुछ नहीं है, बस अगर आप समझ गया बस खेल खत्म है। आ रहा समझ में? तो चलें और एक बार रिवाइज कर दें। तो देखो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? इंस्पायरेटरी तुम कितना ले सकते हो? तो एक नॉर्मल लेंगे प्लस एक जोर लगा के लेंगे, 2 ले सकते हैं। तो नॉर्मल को बोलते हैं TB और जोर लगा के बोलते हैं IRV। अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है? तुम कितना सांस छोड़ सकते हो? तो नॉर्मल छोड़ोगे प्लस जोर लगा के छोड़ोगे ना, तो दोनों को जोड़ दो, यानी TB प्लस ERV, ये हो गया फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम है। तुम टोटल सांस निकाल दो, प्लस लंग्स के अंदर जो प्रेजेंट है वो दोनों को बोलते हैं FRC जोड़ के, ठीक है। अब तुम वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी में तुम कितना ले रहे हो, कितना छोड़ रहे हो, सारा को जोड़ दो, उसको बोलते हैं हम लोग वाइटल कैपेसिटी। आ रहा समझ में? यानी हम लोग नॉर्मल ले रहे हैं, इस जोर लगा के सांस ले रहे हैं और जोर लगा के छोड़ रहे हैं, 3 गो ले रहे छोड़ रहे हैं, मतलब वो नॉर्मल दे रहे हैं प्लस एक जोर लगा के खींच रहे हैं सांस प्लस और जोर लगा के छोड़ रहे हैं, 3 गो होगा कि नहीं? TB प्लस IRV प्लस ERV, तो वाइटल कैपेसिटी हो गया। अब टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होगा? टोटल लंग्स कैपेसिटी में ये हो जाएगा कि पूरा शुरू से लेकर अंत तक तुम कितना लंग्स तुम्हारा एयर रह सकता है, पूरा लिए कितना छोड़े और कितना लंग्स के अंदर है, उस सारा को बोलते हैं हम लोग टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो अब तुमको पता होगा टोटल लंग्स कैपेसिटी में नॉर्मल लेंगे, फिर जोर लगा के खींचेंगे, फिर छोड़ेंगे जोर लगा के, फिर क्या जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट, सब चारों को जोड़ के हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो देखो वाइटल कैपेसिटी में VC जो क्या, VC बराबर क्या है? TB प्लस IRV प्लस ERV, यानी IRV TB ERV, ये तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? VC। क्या बोल रहे हैं? VC। ये तीनों को VC, इसको छोड़ दी, VC में प्लस इसको रेजिडुअल वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो टोटल लंग्स कैपेसिटी आ जाएगा। आ रहा समझ में? अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये चारों को जोड़ के आप टोटल लंग्स कैपेसिटी निकाल सकते हैं। आप मान को याद रखो, बस खेल खत्म। ठीक, आई होप समझ में आ गया हो। ठीक।